अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे मिजाज हैं आपके। मैं हूं फैसल फ़रीद और आप देख रहे हैं प्रो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे एक 3 फेज़ इनपुट और 3 फेज़ आउटपुट वाले इन्वर्टर को हम सिंगल फेज़ इनपुट और सिंगल फेज़ आउटपुट के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले इन्वर्टर को 3 फेज़ सप्लाई देंगे। 3 फेज़ सप्लाई देने के बाद इसकी पावर ऑन करेंगे और इसके आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे, ताकि आपको एक बार तसल्ली हो जाए कि वाकई इन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेज 3 फेज़ हैं, 380 वोल्टेज हैं। और इसकी सेटिंग और पैरामीटर सेट करने के बाद हम इसके वोल्टेज को दोबारा फिर टेस्ट करेंगे। अब हम इन्वर्टर को रन कर दिया। 50 हर्ट्ज़ पे जाने के बाद इसके हम आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे एक मल्टीमीटर से। ये हम इसके आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं। अभी फ़ेज़ टू फेज़ यू और वी के साथ हमने चेक किया, 380 वोल्टेज आ रहे हैं। और अब हम यू और डब्ल्यू के साथ चेक करेंगे तो 380 वोल्टेज आ रहे हैं। ये देखें, अभी तो इन्वर्टर 3 फेज़ आउट दे रहा है। और जब हम इसकी सेटिंग और पैरामीटर करेंगे तो इन्वर्टर इनपुट पे भी सिंगल फेज़ और आउटपुट पे भी सिंगल फेज़ ही 220 वोल्टेज ही हमें देगा। जिसके लिए अब हम इन्वर्टर को एक बार पावर ऑफ करते हैं। इन्वर्टर की स्टॉप करेंगे, पहले स्टॉप करने के बाद इसकी पावर ऑफ करेंगे। सम टाइम हमें इन्वर्टर से सिंगल फेज़ आउटपुट भी चाहिए होती है किसी न किसी चीज़ को रन करने के लिए, तो हम ऐसे इन्वर्टर को इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम इसका एक फ़ेज़ रिमूव कर देंगे। एक फ़ेज़ रिमूव करने के बाद इसकी सप्लाई को हम ऑन करेंगे। सप्लाई को ऑफ़ कर दिया। अभी ये पावर ऑफ का फॉल्ट दे रहा है, यानी कि ये अभी पावर ऑफ का फॉल्ट इसीलिए दे रहा है कि इसके इनपुट वोल्टेज अभी कम है, यानी कि इसके इनपुट वोल्टेज 3 फेज़ नहीं है। तो दोबारा इसकी पावर ऑन करके हम इसकी सेटिंग करेंगे। पावर को ऑन कर दिया। ये देखें, दोबारा फिर ये पावर ऑफ का फॉल्ट दे रहा है। अभी हम जाएंगे सेटिंग में, जिसके लिए हम प्रोग्राम के बटन को एक बार प्रेस करेंगे। P0। अब हम जाएंगे PE में। ये देखें, PE पैरामीटर आ गया। इसमें जाएंगे PE.0 में जाएंगे, डाटा एंटर का बटन प्रेस करेंगे और अभी ये पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड इसका है 40721 40721। पासवर्ड को हमने एंटर कर दिया। सेट डाटा एंटर के बटन को प्रेस करेंगे तो इसके ये देखें पैरामीटर अनलॉक हो गए हैं। अब हम जाएंगे PE.0.4 में, जिसमें इसके आउटपुट वोल्टेज दिए गए हैं। ये देखें, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज दिए गए हैं। 380 वोल्टेज थे, हम इसको करेंगे 220। हमने कर दिया। दोबारा डाटा एंटर के बटन को प्रेस करके सेटिंग को हम सेव कर लेंगे। अब हमारा जो इन्वर्टर है वो सेट हो गया है सिंगल फेज़ पे। अब हम इन्वर्टर को रन करेंगे। इन्वर्टर को रन करने के बाद जब ये 50 हर्ट्ज़ पे चला जाएगा तो हम इसके आउटपुट वोल्टेज भी चेक करेंगे। फ़ेज़ टू फेज़ ये देगा हमें 220 और फ़ेज़ टू न्यूट्रल हमें ये देगा 110। यू फेज़ के साथ और वी फेज़ के साथ चेक किया, जो देखें 223 वोल्ट ये हमें अभी दे रहा है। डब्ल्यू के साथ चेक किया, फेज़ के साथ 222 वोल्ट ये हमें दे रहा है। डब्ल्यू और वी के साथ चेक किया, ये देखें 222 वोल्ट दे रहा है हमें। इनपुट पे आप इसके ये जो RST फेज़ दिए हुए हैं ना, इन दोनों फेज़ में से किसी भी आप 2 फेज़ पे सप्लाई दे सकते हैं। 2 फेज़ या मतलब 220 सप्लाई दे सकते हैं। किसी भी 2 फेज़ पर आप सप्लाई दे सकते हैं इसकी।
और आउटपुट पे भी आप इन्वर्टर के आउटपुट पे भी आप किसी भी तीनों फेज़ में से UW में से किसी भी दो फेज़ पे आप अपना लोड चला सकते हैं। फेज़ और न्यूट्रल के तौर पर इन तीनों पॉइंट में से किसी भी दो पॉइंट को आप यूज़ कर सकते हैं। इन्वर्टर की ये सेटिंग करने के बाद जब आप इस पर किसी सिंगल फेज़ लोड को रन करेंगे तो इस पर एक फ़ॉल्ट आएगा, SPO का फ़ॉल्ट। वो क्यों आता है और कैसे उसको ख़त्म किया जाता है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।